मैम अब इस ऑफिस में मैं और काम नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ छोड़ के। जॉब छोड़नी है? पर क्यों जॉब छोड़नी है? अरे कोई बात है, किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालूंगी। लेकिन एकदम अचानक से तुम्हें जॉब क्यों छोड़नी है? मैम प्रॉब्लम आपके सामने है, लेकिन आप देखना ही नहीं चाहती हैं। अरे तुम क्या पहेली बुझा रही हो? देखो साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? मैम मेरी प्रॉब्लम अंशी है। मैम वो मेरी जूनियर है, लेकिन मैं कोई भी प्रोजेक्ट करती हूँ ना, वो आके अपनी सलाह देने लग जाती है। ऐसा फील करवाती है मुझे जैसे मैं जूनियर हूँ, वो मेरी सीनियर है। अरे अगर हर चीज में आके तुम्हें सलाह देता है तो कोई गलत काम थोड़ी करता है। और कोई अगर तुम्हें एडवाइस दे रहा है तो तुम्हारे अच्छे के लिए दे रहा होगा। इसमें गलत क्या है? और तुम इस बात से बुरा क्यों मान रही हो, इतना भड़क क्यों रही हो? देखिए मैम, यही प्रॉब्लम है कि आप भी उसकी साइड लेती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना इस कंपनी में, तो मैम मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकती। अच्छा तुम शांत हो जाओ, एक काम करो, तुम जाओ, मैं देखती हूँ कोई सोल्यूशन निकालती हूँ। ओके जाओ। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ? मैं भी यहाँ पे काम नहीं कर सकता। काम नहीं कर सकता? अरे दिक्कत क्या है पहले ये तो बताओ, क्यों छोड़नी है जॉब? रीजन तो होगा ना कोई। मैम मुझे ना अब इस कंपनी में बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, वो भी आंशी की वजह से। अरे आंशी से ऐसी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बताओगे मुझे आखिर हुआ क्या है? मैम वो हर चीज़ में हमें टोकती रहती है, छोटी से छोटी बात क्यों ना हो वो फिर भी टोकती रहती है हमें। हम आपके पास कितनी बार आए उसकी कंप्लेंट करने, लेकिन आपने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। और रही बात छुट्टी की, जब भी वो आपसे छुट्टी मांगती है आप हमेशा उसको छुट्टी दे देते हो खुशी खुशी, लेकिन जब हमारी बारी आती है तब आपके मुंह बन जाते हैं। आप ना बहुत पार्शियलिटी कर रहे हो। मानो ना मानो मैम, वो ना आपकी बहुत ज़्यादा चहेती बन चुकी है। देखिए अगर ऐसे ही चलता रहा ना इस ऑफिस में तो मुझे काम नहीं करना यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं शाम तक इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढती हूँ। मैम मेरी प्रॉब्लम अंशी है। मैम वो मेरी जूनियर है, लेकिन मैं कोई भी प्रोजेक्ट करती हूँ ना, वो आके अपनी सलाह देने लग जाती है। मैम मुझे ना अब इस कंपनी में बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, वो भी आंशी की वजह से। मैम आपने बुलाया मुझे? हाँ हनी, बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ पे। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें ये जॉब छोड़नी है। मुझे लगता है तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं ये कंपनी बंद कर दूँगी। क्या मतलब मैम? वो एक्चुअली क्या है ना, पिछले कुछ महीनों से मेरी कंपनी लॉस में जा रही है और मुझे लगता है कि मैं आप सब एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं दे पाऊँगी। और वैसे भी जब कंपनी लॉस में जाएगी तो कोई एम्प्लॉय काम करना भी नहीं चाहेगा यहाँ पे। कुछ टाइम में मेरी कंपनी, ये जो प्रोडक्शन हाउस है, ये अपने आप बंद हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप लोग कहीं और नौकरी देख लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो शायद आपकी सैलरी ना मिले, आपको नुकसान हो जाए। तो ये जब अपने आप ही बंद हो जाएगी कंपनी तो आपको नुकसान ही होगा, इसलिए आप कुछ और देख लीजिए अपने लिए। मैम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप बिना नोटिस दिए मुझे जॉब से निकाल रही हैं। मैं एक दिन में कहाँ से जॉब ढूंढूंगी? हनी तुम्हारी सिर्फ नौकरी नहीं जा रही है, यहाँ पे काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय की नौकरी जा रही है। अब जब ये प्रोडक्शन हाउस नहीं रहेगा तो यहाँ पे काम करने वाले लोग करेंगे क्या? कोई काम ही नहीं होगा, कोई वर्क ही नहीं होगा। हाँ तुषार, मैं अभी हनी को यही बता रही थी कि अब ना आप लोगों को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने लिए एक दूसरी नौकरी देख लीजिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद हमारा ये प्रोडक्शन हाउस बंद होने वाला है। क्या मैम? पिछले कई महीनों से हमारी कंपनी नुकसान में जा रही है, बहुत लॉस हो रहा है और मैं और ज़्यादा लॉस नहीं सह सकती। इसलिए आप लोग अपने लिए दूसरी नौकरी देख लीजिए और ये प्रोडक्शन हाउस बंद होने वाला है। लेकिन मैम आप ऐसे कैसे हमें नौकरी से निकाल सकती हैं? अगर आप हमें पहले बता देते तो हम दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लेते। अरे बाबा, मैं पहले कैसे बता देती तुम्हें? किसी कंपनी का नुकसान बता के थोड़ी होता है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी कंपनी में इतना नुकसान हो जाएगा, मुझे इतना लॉस सहना पड़ेगा। और सब कुछ अचानक से हुआ है जिसे मुझे भी झेलना पड़ रहा है, तो आप लोगों को भी साथ में झेलना पड़ेगा ना। देखिए मैं आप लोगों को साफ साफ बोल रही हूँ कि अब ना आपको सैलरी नहीं मिल पाएगी, ये प्रोडक्शन हाउस बंद हो रहा है। आप लोग प्लीज अपने लिए कोई दूसरी नौकरी देख लीजिएगा। और मैंने आंची को भी बुलाया था ये बात बताने के लिए, वो कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। आओ आंशी, मैं अभी इन दोनों को यही बता रही थी कि आप सब लोगों को ना दूसरी नौकरी देखनी पड़ेगी। हमारा ये प्रोडक्शन हाउस बंद हो रहा है, कंपनी का बहुत नुकसान हो चुका है, तो अब आप लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते। क्या मैम कंपनी लॉस में है और ये बात आज आप हमें बता रहे हो? मैम
अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो हमें आपके साथ खड़े होना चाहिए ना, और आपकी वजह से हमारा घर चलता है। आप सैलरी देते हो तभी हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। नहीं नहीं मैम, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, हम आपके साथ खड़े रहेंगे इस प्रॉब्लम में। मिलकर हम साथ खड़े रहेंगे और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। हम काम करेंगे, बिना सैलरी के काम कर लेंगे मैम। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आप बिना तनख्वाह के लिए भी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हैं? जब 1-2 महीने में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ जाएगी तब आप हमें सैलरी दे देना। इतने मेरी कुछ सेविंग्स है, मैं अपना घर उससे चला लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा तुम दोनों ने, तुम दोनों हमेशा कहते थे ना कि मैं आंशी का साइड क्यों लेती हूँ। दिस इज द रीजन। आज कंपनी हमारी लॉस में है, हमारा प्रोडक्शन हाउस बंद होने वाला है, लेकिन फिर भी इसको अपनी सैलरी की फिक्र नहीं है। ये कंपनी के साथ डट के खड़ी है, उसके बुरे टाइम में भी। इसने ये नहीं सोचा कि इसका घर कैसे चलेगा, इसको सैलरी नहीं मिलेगी तो इसके सारे एक्सपेंसेस कैसे बियर होंगे, लेकिन इसने क्या सोचा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हित के बारे में सोचा। ये कंपनी के साथ लॉयल है, और कंपनी के सबसे बड़े एसेट पता है कौन होते हैं? उनके लॉयल एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि ये है, और इसीलिए मैं इसका साथ देती थी। और आप लोग कह रहे थे कि मैं इसका साथ दे के आप दोनों के साथ पार्शियलिटी करती हूँ। मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करती हूँ। अगर एम्प्लॉय अपनी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ये सोचता है कि कंपनी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, और उसमें अगर बॉस उसका साथ देता है तो क्या गलत करता है? बॉस भी तो उसी एम्प्लॉय का साथ देगा ना, जो उसकी कंपनी के बारे में सोचेगा, उसके प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, ना ही सेल्फिश होके सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। और आप दोनों आंशी के बारे में बोल रहे थे। अरे आंशी ना अपना हर काम लगन से करती है, हर दूसरे के प्रोजेक्ट को ना अपने प्रोजेक्ट मानती है, इसलिए तुम दोनों को सलाह मशवरा देती है ताकि कोई काम गलत ना हो जाए। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचती है वो, और अगर वो ऐसा सोचती है तो कोई गलत काम नहीं करती है वो। अरे वो तो चाहती है कि जितने प्रोजेक्ट आप लोगों को मिले वो अच्छे तरीके से पास ऑन हो आगे। लेकिन आप दोनों हमेशा सोचते थे कि ये आपकी जूनियर है, इसको कोई हक नहीं है आपको सलाह मशवरा देने का, और आप लोग सीनियर है। अरे सीनियर होके आपने ऐसा क्या काम कर दिया? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा आपने काम कर दिया जिससे मैं आपको इम्पोर्टेंस दूं या फिर आपकी हर बात मानूं। सीनियर जूनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का लॉयल एम्प्लॉय होने से फर्क पड़ता है। और आई रियली थिंक अगर आंशी जैसे एम्प्लॉय कंपनी में होंगे ना, कंपनी हमेशा तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन आप लोगों की तरह अगर एम्प्लॉय होंगे ना कंपनी में, तो कंपनी हमेशा घाटे में ही जाएगी। आज ये जो कुछ भी किया ना मैंने, ये सब कुछ मेरी प्लानिंग थी। हमारी कंपनी कोई लॉस वॉस में नहीं गई है, और ना ही हमारा प्रोडक्शन हाउस बंद होने वाला है। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया ताकि तुम दोनों को इस बात का एहसास दिला सके कि कंपनी के साथ लॉयल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सारे एम्प्लॉय लॉयल्टी के साथ और दिल लगा के काम नहीं करेंगे ना, तो एक ना एक दिन ये कंपनी घाटे में ज़रूर चली जाएगी। ये प्रोडक्शन हाउस बंद होने की नौबत आ सकती है, ना किसी को सैलरी मिलेगी, ना ही किसी को काम मिलेगा। और चिंता मत करो, किसी को भी नौकरी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को सबक सिखाने के लिए किया था। एंड आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहती थी आप दोनों को। मेरे लिए सारे एम्प्लॉय बराबर है जो दिल लगा के काम करते हैं, समझे आप? मैम मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरी बातों को बुरा मानते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो बस इतना चाहती थी कि जो भी हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करें वो अच्छे से करें। आई एम सो सॉरी। अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैम जो हमारी गलतफहमी थी वो अब दूर हो चुकी है, और मैम अब से हम सारा स्टाफ ना मिलके काम किया करेंगे। एंड आंशी आई एम रियली वेरी सॉरी। गाइज मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब मिलजुल के काम करें, अच्छे से काम करें, ताकि हमारी कंपनी की तरक्की हो। खैर मुझे लगता है अब जितनी भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो गई है। बाकी और कोई चीज़ बची है तो आप लोग आपस में मिलकर सॉर्ट आउट कर लीजिए। बाकी यू गाइज कैन गो फॉर योर वर्क। थैंक यू मैम।